नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ये सड़कों की सन्नाटा को पहले तो ये सड़कें हैं। आज लोकतंत्र का महापर्व है। बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव, यानी पहले चरण की जो वोटिंग होनी है वो आज ही होनी है। 6 नवंबर को पहले चरण के मतदान में नालंदा के 7 विधानसभा आज हम लोगों ने एक एक बूथ का भ्रमण किया, 7 विधानसभा का भ्रमण किया और फिर बिहार शरीफ आकर के इस शहर के माहौल को और उसके मिजाज को समझने की कोशिश की। कंट्रास्ट भी है, सब कुछ है। आक्रामकता जिस प्रकार से होनी चाहिए वो नहीं होती हुई दिख रही है। और बिहार शरीफ से लेकर राजगीर हरनौत की बात करें, स्थामा की बात करें, इस्लामपुर की बात करें, हिलसा की बात करें, नालंदा की बात करें, 7 विधानसभा में वोटर्स कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस मुस्कुरा रहे हैं। अब ये मुस्कुराहट का संदेश क्या है ये तो समझने की कोशिश की जा रही है, मगर एक उत्साह की जो बात की जा रही थी, बहुत सारी बातें हैं। व्यवस्थाओं की बात की गई थी जिला प्रशासन की ओर से। यह भी कहा गया था कि अगर आप मोबाइल लेकर चले जाते तो एक अलग से उसके लिए एक पॉकेट होगा जहां पर आप अपने मोबाइल को रख सकते हैं। मगर बूथ पर जाने के बाद तैनात पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों की जो झटक देखने को मिली या समझने की कोशिश, शायद या तो जिला प्रशासन समझा नहीं पाया या उनके समझ में नहीं आया। मगर चाहे जो भी स्थितियां रही हो, व्यवस्था काफी अच्छा था। आदर्श जितने भी बूथ हैं बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया और सभी मतदान केंद्रों पर अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो काफी अच्छी और मुकम्मल दिखी। मगर कुछ जगहों पर एक तरफ तो देखिए विदेशी कुछ नागरिक आए थे, कुछ सदस्य आए नालंदा जिला में वोटिंग पैटर्न्स को समझने के लिए, यहाँ पर इलेक्शंस कैसे होते हैं। जिला प्रशासन खास करके डीएम कुंदन कुमार ने उन तमाम लोगों को ना सिर्फ वेलकम किया बल्कि पूरे प्रोसेस को भी दिखलाया। मगर वहीं जब कंट्रास्ट किसी दिव्यांग को आप व्हील चेयर ना होने के कारण खुद से चलकर मतदान केंद्र तक जाना पड़ता हो तो ये कंट्रास्ट देखकर थोड़ी सी तकलीफ होती है। इतनी अच्छी व्यवस्था मगर चूक कहाँ हो जाती है। इन तमाम चीजों पर मेरी जो नजरें गई हैं मैं उसको सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैं ओवरऑल अगर जिला प्रशासन को देखा जाए तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और हर चीजों के ऊपर हमारी पैनी निगाह भी है। हम लोग फिर किसी न किसी बूथ पर जा रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या कुछ चल रहा है। वह सड़कों पर सन्नाटा है, गाड़ियों का आवाजाही बिल्कुल कम ही है, ना के बराबर है। हर जगह पर पुलिस फोर्स की तैनाती है, तो व्यवस्था कुल मिलाकर काफी अच्छा है। पर कहीं कहीं पर जो कमी होती है, जो खल जाती है कि इतना सब कुछ एक्सपेंडिचर से इतना अच्छा, मगर कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट उन पदाधिकारियों के जो मातहत लोग हैं उनकी नासमझी से हो जाती है। मगर फिर भी माहौल बहुत अच्छा है। नालंदा के 7 विधानसभा पर आज सभी उम्मीदवारों के किस्मत का भाग का फैसला होने वाला है। ऐसे में पूरी टीम जो है आज हम पूरे नालंदा के 7 विधानसभा का भ्रमण कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त चुनावी माहौल क्या है। मेरी मौजूदगी है श्री गांधी +2 इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय सिलाव में। यहाँ पर ये आदर्श बूथ बनाया गया है ताकि किसी लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अर्धसैनिक बलों से लेकर तमाम प्रशासनिक अमला जो है वो मुस्तैदी के साथ दिख रहा है। हालांकि अभी देखिए यहाँ पर 700 से करीब करीब 700-800 वोट्स होंगे और कुल मिलाकर के अभी लोग जो है घरों से निकल रहे हैं। जलपान बाद में करेंगे, मतदान की अपील की जा चुकी है कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। ये हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं, वोट दे दिया आप? हाँ सर। कैसा रहा आपका? ठीक है। पहली बार वोट दे रहे हैं क्या? नहीं। दूसरी बार? हाँ। दूसरी बार दे रहे हैं। हाँ ठीक। कैसा है व्यवस्था यहाँ पर? ठीक है। बढ़िया है। और देखिए वोटर्स को कोई परेशानी ना हो उसके लिए भी जो है लोगों को टोटो से बुलाया जा रहा है। तो आप क्या पहली बार वोट देने जा रहे हैं? मेरा सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम है। जी। तो कैसा अनुभव रहता है इस पूरे क्षेत्र में? पोलिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, सभी लोग दे बहुत देते हैं? किसी प्रकार का कभी भी कोई इशू नहीं हुआ है। यहाँ पर हमारे जवान तैनात है बीएसएफ के, बहुत अच्छे तरीके से। आप क्या करते हैं? हम स्टूडेंट है सर। आप स्टूडेंट किस हम्म। क्लास में? ग्रेजुएशन है मेरा, फाइनल हो चुका है, अभी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। किन मुद्दों को सोचकर आप वोट करते हैं और क्या चाहते हैं आप? मेन मुद्दा ये है सर कि हम लोग ग्रेजुएशन करके भी अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है सर। मेरा तो वही रोजगार मिले, आदमी कमाए खाए भाई घर। अभी हम लोग गार्जियन का रहता है कि बेटा का ग्रेजुएशन करा चुके हैं, फिर भी ऐसे ही किसी प्रकार का जॉब नहीं है, टहल रहा है, भूल रहा है, कोई काम ही नहीं है। लड़का लोग गलत जगह जा रहा है, काम मिल जाएगा सही दिशा की ओर जाएगा।
ये देखिए इनकी अपेक्षाएं तो हैं सरकार से भी है, और जो भी नई सरकार आएगी युवा को रोजगार मिले, ये सबसे इनकी जो प्राथमिकता है। और इन तमाम चीज़ों के बीच में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आगे भी मेरा चुनावी सफर जो है वो जारी रहेगा। अगले पड़ाव राजगीर की ओर हम पहुंच भी चुके हैं। देखिए राजगीर का जो पूरा पर्यटन स्थली रहा है, इसकी एक अलग पहचान रही है। उम्मीदवार है राजगीर से जो सीधी कांटे की टक्कर है, वो सीपीआई माले और जदयू के कौशल किशोर के बीच में। यहाँ के मतदाता पहली बार भी मतदान करने आए हैं, उनके भी उत्साह को जानने की कोशिश करेंगे, लोगों के उत्साह की जानने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ चल रहा है राजगीर में वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, पहली बार जो आपने वोट किया है, किन मुद्दों को समझकर वोट किया है और कैसा अनुभव है? राजगीर में हमारे बदलाव होना चाहिए। आप युवा हैं, आप पहली बार वोट डाल रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? हम लोग बेरोजगारी हैं, रोजगार चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़ी समस्या है राजगीर विधानसभा का। तो क्या कुछ माहौल चल रहा है राजगीर में, कैसा लग रहा है वोटिंग करने के बाद? माहौल अभी बहुत अच्छा है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे पहला प्राथमिकता राजगीर नगर, ये जो हमारा विधानसभा है उसका सबसे बड़ा समस्या शिक्षा और स्वास्थ्य है। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत कुछ दिए हैं राजगीर को, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं दिए हैं। तो अभी बस हम लोग का मांग वही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए। नए वोटर्स हैं, इनसे भी बात करते हैं। कैसा लग रहा है, एक्सपीरियंस कैसा है? सर, पहला एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग पहली बार वोटिंग करेंगे। क्या सोचकर वोटिंग करते हैं आप? वो स्वेच्छा मन से करते हैं, जो अच्छे काम करेंगे हम लोग तो उन्हीं के प्रति जागरूकता है। जो हम लोग को युवा है, हम लोग के लिए करे, नौकरी करे, रोजगार दे हम लोग तो इसी के अपेक्षा में करेंगे वोट। तो राजगीर में इस बार जो है मुद्दे में अगर बात करते हैं तो शिक्षा और युवाओं को रोजगार चाहिए, नहीं दो मुद्दों के साथ में काफी मुखर होते हुए भी दिख रहे हैं। और पूरा जो चुनाव का माहौल है हम दिखाने की कोशिश करेंगे, सब में उत्साह है। जो नए वोटर्स हैं उनमें भी उत्साह है, जो वोट करने जा रहे हैं उनमें भी अच्छा खासा उत्साह है। तो ऐसे में राजगीर में क्या कुछ चलेगा वो भी देखेंगे। दिलचस्प मुकाबला है दोनों प्रत्याशियों के बीच में। विश्वनाथ चौधरी हैं सीपीआई माले से, तो दूसरी तरफ कौशल किशोर हैं जदयू से। 68 पूरी प्रत्याशियों के उम्मीदवारों के भाग का फैसला होना है, और करीब 22,48,000 से अधिक वोटर्स उनके भाग का फैसला भी करेंगे। आगे फिर चलते हैं एक नए बूथ की और एक नए समीकरण को जानने की कोशिश करेंगे।